गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 4 का 35 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आज के टॉपिक के अंदर हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग फॉरवर्ड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या है, फिर कौन कौन से हम अपने की टेक अवेज ले सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। देन हम लोग इस टॉपिक के अंदर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के बीच में किस तरीके का डिफरेंस और दोनों किस तरीके से हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट के अंदर डील करते हैं। उसके बाद हम कुछ लिमिटेशंस देखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के। देन हम लोग हमारे एफआरए को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कुछ एक फार्मूला होगा जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने फार्मूले का यूज़ करते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं किसी भी तरीके के फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। और आज का जो टॉपिक हमारा पूरा रिलेटेड है दैट इज़ द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आप लोगों को पता होगा कि इस टॉपिक के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। अगर हम देखें तो जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वहाँ पे हम कैश सेटल को कर रहे हैं किसी भी ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो काउंटर पार्टीज़ के बीच में है। तो जहाँ पे जो बायर है वो बोरोइंग कर रहा है और मीन्स जो सेलर है दैट इज़ लैंडिंग। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी एक नोशनल अमाउंट पे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे हम एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर किसी भी फ्यूचर के एग्रीगेट डेट के अंदर अपना कैश को शटल कर रहे हैं, जो कि एक बोरोवर और एक लेंडर के बीच में हो रहा है। अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वो हमारा एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पार्टीज़ के बीच में है। यहाँ पे हम जो भी डिटरमाइन कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, वो पे की जा रही है किसी भी एक फ्यूचर डेट के अंदर जो कोई काउंटर पार्टीज उस डेट को एग्री कर रहे हैं। तो अदर वर्ड्स के अंदर हम देखें तो एफआरए एक तरीके का एग्रीमेंट है जहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट रेट कमिटमेंट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं किसी भी एक नोशनल अमाउंट पे। अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वो डिटरमाइन कर रहा है उस रेट को जो कि हमें यूज़ करनी है, जो कि हमारे डेट को टर्मिनेट कर सके और हमारी नोशनल वैल्यू को कर सके। तो हम यहाँ पे एफआरए के अंदर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में किसी भी कैश को सेटल करते हैं। तो अगर आप देखें तो जो पेमेंट हैं जो कि बेस्ड हैं हमारे नेट डिफरेंस में, जो कि हमारे इंटरेस्ट रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और हमारी फ्लोटिंग रेट में है जो कि किसी मार्केट की है, मीन्स जो उसकी रेफरेंस रेट है। तो हम देखते हैं कि नोशनल अमाउंट का हम यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हम किसी कैश अमाउंट के बेस पे हम अपने रेट के डिफरेंशिएशन को देखते हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की नोशनल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हो सकते हैं। अगर हम देखें तो इस टॉपिक के क्या क्या की टेक अवेज होंगे, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, जहाँ पे हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं जो कि हम एक फ्यूचर डेट के अंदर पे करेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो सेकंड जो पॉइंट है वहाँ पे किसी भी तरीके का नोशनल अमाउंट को एक्सचेंज नहीं किया जा रहा। हम यहाँ पे सिर्फ कैश अमाउंट के बेस्ड पे रेट के डिफरेंसेस को किसी भी नोशनल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुलफ़िल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम बोरोवर को देखें तो बोरोवर किसी भी एक बोरोइंग कॉस्ट को फिक्स कर रहा है आज के टाइम पे जब वो इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर करता है। उसके बाद हम कुछ चीज़ें और देखते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की। अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट टिपिकली इन्वॉल्व कर रहा है दो पार्टीज़ में, जहाँ पे हम फिक्स इंटरेस्ट रेट को किसी भी वेरिएबल वन के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो पार्टी है वो पे करी एक फिक्स रेट को जो कि रेफ़र कर रही है एज ए बोरोवर, और जो भी पार्टी पे करी एक वेरिएबल रेट को वो रेफ़र कर रही है एज ए लेंडर। अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को हम मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो 5 ईयर से ज़्यादा की होती है। तो आप देखें तो जब कोई बोरोवर इस फॉरेन रेट एग्रीमेंट के अंदर एंटर होता है तो उसका गोल होता है कि वो उस इंटरेस्ट रेट को लॉक करे जो कि बोरोवर बिलीव कर रहा है कि वो फ्यूचर के अंदर राइज होंगे। अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर देखें तो बोरोवर क्या कर रहा है, एक बोरोइंग कॉस्ट को फिक्स कर रहा है आज के टाइम में जब वो इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर करता है। तो अगर हम देखें तो जो कैश डिफरेंस हैं हमारे, वो हमारे एफआरए और हमारी रेफरेंस रेट और फ्लोटिंग रेट के बीच में है, जिनको हमें सेटल करना है किसी भी एक वैल्यू डेट के अंदर, मीन्स सेटलमेंट डेट के अंदर। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें हम तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो प्रोसेस कर रही है कि वो यूएस इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगी, तो उसको हम कह रहे हैं वो हमारी मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल है। तो कॉरपोरेशन क्या करेगी, उन रेट को फिक्स करेगी एज ए बोरिंग कॉस्ट जो कि उस रेट से पहले है जब वो फ्यूचर में राइज होंगी। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को अगर हम बात करें तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और अगर हम सेटलमेंट डेट के अंदर ये टेलर कर रहे हैं कि हमें किस तरीके की नीड होगी जो कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, तो वो सब चीज़ें हम अपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे एफआरए और एफडब्ल्यूडी के बीच में।
तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में किस तरीके का कंपैरिजन है हम यहाँ पे देखते हैं। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट डिफरेंट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। अगर हम देखें तो जो करेंसी फॉरवर्ड है वो एक तरीके का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे हम किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर अपनी किसी भी एक्सचेंज रेट को लॉक कर रहे हैं, जिस पे वो फ्यूचर डेट के अंदर उन करेंसी को परचेज और सील की जाएगी। अगर हम देखें तो करेंसी फॉरवर्ड के अंदर हम एक हैजिंग टूल ले रहे हैं, जिसमें हम अपने किसी भी अपफ्रंट पेमेंट को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर हम अदर मेजर बेनिफिट की बात करें किसी भी करेंसी फॉरवर्ड की, तो वो ट्रेडर करिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में उस डिलीवरी पीरियड में, जहाँ पे हम उसको एक स्टैंडर्डाइज करेंसी फ्यूचर में इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उनका रिजल्ट होता है कि किसी भी करेंसी एक्सचेंज को सेटल किया जाएगा। हम इंक्लूड कर रहे हैं कि वहाँ पे हम वायर ट्रांसफ़र करेंगे, सेटल करेंगे उन फंड्स का जो कि उस अकाउंट में हैं। अगर हम देखते हैं तो टाइमली हम उन कॉन्ट्रैक्ट को ऑफसेट करते हैं जब वो एंटर करते हैं, और जो भी हमारी प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट होती है वो हम उस पर उनको सेटल करते हैं। तो जो भी ऑफसेटिंग है हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, उसके रिजल्ट में हम अपने नेट डिफरेंसेस को देखते हैं जो कि 2 एक्सचेंज रेट के बीच में होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वो रिजल्ट कर रही है कि वहाँ पे हम कैश सेटल कर रहे हैं, जो कि डिफरेंस है किसी भी इंटरेस्ट रेट और उसके डिफरेंसेस के बीच में, जो कि 2 कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हो रहे हैं। अगर आप देखें तो जो करेंसी फॉरवर्ड सेटलमेंट है, अगर हम देखें तो वहाँ पे हम किसी भी कैश को और डिलीवरी बेसिस को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि प्रोवाइड कर रही है एक ऑप्शन जिसको हमें म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करना होगा। और अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट को हम इससे स्पेसिफाई कर रहे हैं अपने बिफोर हैंड के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की। तो अगर देखें तो जो रिस्क है बोरोवर की, वो अगर देखें तो वो एफआरए के अंदर अनविंड है, तो जो रेट है इस मार्केट के अंदर वो मूव कर रही है एडवर्सली। तो बोरोवर क्या कर रहा है, उन लॉस को ले रहा है कभी भी जब किसी तरीके के कैश सेटलमेंट को करता है। अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वो बहुत लिक्विड है और किसी भी मार्केट के अंदर अनबाउंड है। अगर हम यहाँ देखें तो जो कैश का डिफरेंस हम सेटल कर रहे हैं वो हमारी फॉरवर्ड रेट और हमारे मार्केट की प्रिवेलिंग रेट के बीच में है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का, तो कंपनी ए एंटर करी किसी भी एफआरए में, मीन्स फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में कंपनी बी के साथ। तो जो कंपनी है वो रिसीव करी एक फिक्स्ड रेफरेंस रेट को, जो कि 4% है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा का वो $5 मिलियन है, अगर जो कि 1/2 ईयर है। और अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड रेट है अगर उसको हमने सेट करा है 50 बेसिस पॉइंट से कम, जो कि उस रेट पे है, तो जो रिटर्न होगा कंपनी बी के लिए जो कि वो रिसीव करेगी वो 1 ईयर लिबॉर रेट के बेसिस पे करेगी, जिसको डिटरमाइन किया जाएगा 3 इयर्स ऑफ टाइम के अंदर, जो कि उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा। तो जो एग्रीमेंट को हम सेटल कर रहे हैं एज ए कैश, एज ए पेमेंट मीट कर रहे हैं बिगनिंग में और उस फॉरवर्ड पीरियड के अंदर, तो जो डिस्काउंटेड अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट रेट पे और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बेसिस पे। अगर देखें तो क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं किसी भी फॉरवर्ड रेट पेमेंट को करने के लिए, तो उसके लिए हम 5 वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अगर देखें तो एफआरए का मतलब होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट रेट, आर मीन्स रेफरेंस रेट, एनपी मीन्स नोशनल प्रिंसिपल, पी मीन्स द पीरियड which is the number of days in the correct period, and y means the number of days in the year based on the correct day count conversion of the contract। तो अगर आप देखें तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का ये फार्मूला होता है जिससे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे फॉरवर्ड रेट और फ्लोटिंग रेट और रेफरेंस रेट के बीच में। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस रेट को हमारे नोशनल अमाउंट से जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का है, और जो भी नंबर ऑफ़ डेज है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें जब डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ के अंदर, तो उसको हम 360 डेज़ के बेसिस पे करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो जो सेकंड पार्ट है फार्मूले का, वहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर ऑफ़ डेज़ को जो कि कॉन्ट्रैक्ट का है, जो कि 360 डेज़ से है, तो और साथ साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस रिज़ल्ट को 1 प्लस रेफरेंस रेट से, और साथ साथ उसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू से जो कि 1 के बेसिस पे है। और आप ये देख सकते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, तो हम अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन रिज़ल्ट को राइट साइड के अंदर, जो कि फार्मूला के अंदर यूज़ किया जा रहा है लेफ्ट साइड ऑफ फार्मूला के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एफआरए का जो फार्मूला है दैट इज़ आर माइनस एफआरए मीन्स रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट रेट इंटू नोशनल प्रिंसिपल अपॉन ईयर इंटू 1/1 प्लस आर रेफरेंस रेट अपॉन पी अपॉन वाई। तो ये हमारी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, जहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे आज कवर किया है। तो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं कि जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वो एक तरीके का ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2 काउंटर पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, और वहाँ पे हम अपने कैश का सेटलमेंट कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के अंदर।
और आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, वहाँ पे जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे एक पार्टी एक फिक्स रेट पे कर रही है और दूसरी पार्टी वेरिएबल रेट पे कर रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।